अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर ग्रुप्स एंड मोमेंट। ये जो टॉपिक है ये हमारे चैप्टर नंबर 5 में, जो चैप्टर हम पहले पढ़ रहे थे पावर स्ट्रगल्स एंड मोमेंट में। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को पहले दो स्टोरी हमने पढ़े हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में कुछ, उसमें जो कुछ कंक्लूजन्स है जो मैं पहले वीडियो में नहीं दे पाई थी, तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमने दोनों स्टोरी में कुछ कॉमन चीज़ें जो हमने देखी, कॉमन चीज़ जैसे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, दोनों मोमेंट्स में, दोनों स्ट्रगल में हमने पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देखे। और और दोनों स्टोरीज़ में जो दोनों स्ट्रगल्स में लोग अपने इंटरेस्ट को लेके सड़कों पे उतर आए, ये चीज़ भी हमने देखा। और थर्ड चीज़ यहाँ पे हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, इन दोनों मोमेंट्स में या इस मोमेंट में थोड़ा, या इस स्ट्रगल में हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दोनों स्टोरीज़ में कॉमन थे। और इन इंस्टेंस से हमने बच्चों यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स जो है हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो वो जो कंक्लूजन है, वो जो जैसे यहाँ पे कुछ कंक्लूजन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो जो कंक्लूजन है वो क्या है। सबसे पहला तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे हमने देखा कि दोनों चीज़ों में थोड़ा, या इस चीज़ से हमने ये समझा कि डेमोक्रेसी जो है कोई भी कंट्री में, थोड़ा पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ इवॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स। डेमोक्रेसी जो है पॉपुलर स्ट्रगल्स के थ्रू ही इवॉल्व होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में, और यहाँ पे हमने दूसरी चीज़ हमने क्या देखा, क्या हमने समझा कि मास मोबिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, यानी कोई भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, या कोई भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिजॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू मास मोबिलाइजेशन से ही। एंड द नेक्स्ट चीज़ इज़, हमने तीसरा चीज़ यहाँ पे ये भी समझा कि कोई भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो या मोबिलाइजेशन हो, ये सब चीज़ जो है किसके ऊपर बेस्ड होता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, ठीक है। और ये जो पॉलिटिकल्स और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें लोगों का जो पार्टिसिपेशन, यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है, और ये जो मोबिलाइजेशंस है, ये जो स्ट्रगल है, ये इफ़ेक्टिव कब होते हैं या इफ़ेक्टिव कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स के ज़रिए। सो ये हो गया आपके दो स्टोरीज़ के कंक्लूजन, और जिससे हमने ये कंक्लूजन निकाला और हमें ये सब चीज़ें जो है यहाँ से समझ में आया। नाउ हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ प्रेशर ग्रुप्स एंड मोमेंट्स। सो प्रेशर ग्रुप्स एंड मोमेंट, जैसे मैंने आप लोगों को आपके चैप्टर के ओवरव्यूज़ में मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स है या मोमेंट्स के थ्रू, प्रेशर ग्रुप्स एंड मोमेंट्स वी कैन इन्फ्लुएंस ऑन दी पॉलिटिक्स, या हम पॉलिटिक्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं थ्रू प्रेशर ग्रुप एंड मोमेंट्स के ज़रिए। तो ये चीज़ें जो है हमने यहाँ पे, जैसे आपने जो एग्जांपल्स दो आपने देखा है कि उसमें हमने देखा कि कैसे जो है प्रेशर ग्रुप्स एंड मोमेंट्स जो है पॉलिटिक्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, या आपके जो चैप्टर के लास्ट में जो है हम देखेंगे कि किस तरह से ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि प्रेशर ग्रुप्स क्या है और मोमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशर ग्रुप आर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज़, इनके पास डायरेक्टली ये जो है पॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है या ये जो प्रेशर ग्रुप्स है, ये कब बनते हैं, जब लोगों का अपना एक कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन ओपिनियन हो, इन चीज़ों को, कॉमन ओपिनियन को, कॉमन ऑक्यूपेशन को या कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करना हो, तब, या उन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना हो, तब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, या इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो है ये जो है प्रेशर ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को कहेंगे हम लोग, ठीक है। और इस तरह से मोमेंट ग्रुप भी, ठीक है। तो मोमेंट ग्रुप भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो एक
पूरे सोसाइटी के या पूरे वर्ल्ड में जो इश्यूज होते हैं उनको रेस करते हैं। और ये जो मोमेंट होते हैं इसमें ज़्यादातर जो है मास पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो मोमेंट ग्रुप है ये लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर ग्रुप जो है, यहाँ पे प्रेशर ग्रुप को हमने दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है, या यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स के दो टाइप्स होते हैं, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप को हम प्रमोशनल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। तो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप का सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं, ये सेक्शनल प्रेशर ग्रुप है, ये भी एक प्रेशर ग्रुप है, लेकिन इनको हमने डिवाइड किया हुआ है दो टाइप में, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं, ये एक पर्टिकुलर, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर्स हो या डॉक्टर्स हो या टीचर्स का, जिनका कोई अपना एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है, अपना कोई आइडिया होता है जिसको इनको प्रमोट करना होता है, तब ऐसे ग्रुप्स को जब इनका प्रमोट करना होता है तो उस टाइम ये लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। तो इनका मेन मोटिव होता है कि सिर्फ जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है उसके उनके बेटरमेंट के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए ये लोग स्ट्रगल करते हैं या कोशिश करते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। सेम इसी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप हम किसको, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप को हम सेकेंडली क्या कहते हैं, प्रमोशनल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ये प्रमोट करते हैं कलेक्टिवली रादर देन सेलेक्टिवली, ठीक है। ये लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन को सेक्शन का ये जो इंटरेस्ट जो है प्रमोट नहीं करते, बल्कि होल सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ये लोग काम करते हैं या होल सोसाइटी के बेटरमेंट को प्रमोट करते हैं। उसको ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, सेक्शनल पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है BAMCEF, यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, ठीक है। ये जो है पूरे होल सोसाइटी के बारे में या पूरे होल सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए या पूरे होल सोसाइटी को जो है प्रमोट करते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट इसके बाद, जैसे मैंने आप लोगों को पहले आपके यहाँ पे हमने देखा पहले टॉपिक में कि मूवमेंट्स, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। प्रेशर ग्रुप में जैसे हमने आप लोगों को मैंने बताया कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, एक प्रेशर ग्रुप भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो पॉलिटिक्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो प्रेशर ग्रुप को भी हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मूवमेंट ग्रुप क्या होता है, ठीक है। सो मूवमेंट ग्रुप जो है यहाँ पे, जैसे मूवमेंट ग्रुप हम किसको कहेंगे, मूवमेंट ग्रुप भी ये भी क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिक्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन मूवमेंट ग्रुप में हमने आप लोगों को बताया कि मूवमेंट ग्रुप जो है जिसमें मास पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है, या जिसमें कोई ऐसा एक स्ट्रगल, ऐसा एक मोमेंट, जैसे जिसको आप क्या कहेंगे, जैसे मोमेंट हम जैसे आमतौर पर हम जो है मूवमेंट ऐसे और फॉर्म्स के लिए बोलते हैं जहाँ पे कोई कलेक्टिव एक्शन हो रहा हो या कोई कलेक्टिव एक्शन लेना हो उस टाइम, या लेता हो या कोई कलेक्टिव एक्शन हो रहा हो उस टाइम जो है हम क्या कहते हैं, ऐसे एक्शंस को, ऐसे फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, मोमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट जो है ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन ये थोड़ा लूज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इनके डिसीजन मेकिंग जो है इनफॉर्मल
ट्रांजिशनल और फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो यहाँ पे मोमेंट ग्रुप में हमने बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे नेपाल में जो डेमोक्रेसी के लिए, जो रिस्टोरेशन और डेमोक्रेसी के लिए जो मोमेंट हुआ, वो जो हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हम दे सकते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन मोमेंट है, या मिसाल जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू इंफॉर्मेशन मोमेंट है, इन्वायरमेंटल मोमेंट है। ये सारे मोमेंट्स जो है क्या है इस मोमेंट ग्रुप के एग्जाम्पल्स है, जिसमें हमने देखा कि मास पार्टिसिपेशन जो है लोगों का होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस इससे भी, इस ग्रुप से भी हो सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, या होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे दूसरा आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, बार बार ये बता रही हूँ कि प्रेशर ग्रुप्स और मोमेंट्स के ज़रिए हम पॉलिटिक्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ज़रिए। ठीक है। सो ये जो मोमेंट है दैट इज़ प्रेशर दिस सॉरी जैसे मैंने आप लोगों को ये जो आपके नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स के ऊपर जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इन्फ्लुएंस करते हैं ज़रा, या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला आपके यहाँ पे फर्स्ट आता है आपकी रेजिंग पब्लिक इश्यूज़। ठीक है, ये जो प्रेशर ग्रुप्स है या मोमेंट ग्रुप्स है, ये सब क्या करते हैं, पब्लिक इश्यूज़ को रेज करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि these groups try to influence the media into giving more attention to these issues। ठीक है, ये जो ग्रुप्स है ये मीडिया अटेंशन गेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि मीडिया के ज़रिए ये इन पब्लिक के जो इश्यूज है इनको रेस कर सके। ठीक है, दूसरी चीज़ किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, मास प्रोटेस्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बोलीविया में लोगों ने प्रोटेस्ट करने की वजह से उनको जो उनका जो डिमांड है वो पूरा हो गया, या मिसाल नेपाल में जैसे हमने लोगों ने या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर एक ऐसा प्रोटेस्ट किया कि इसकी वजह से इनका जो मेन डिमांड था, इनका जो इंटरेस्ट था वो पूरा हो गया। ठीक है, सो इस तरह से जो है क्या कर सकते हैं, मास प्रोटेस्ट से ये गवर्नमेंट के ऊपर एक ऐसा फोर्स एग्जर्ट कर सकता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इनके डिमांड्स जो है नोट में लाने के लिए ये लोग मजबूर करते हैं। सो इस तरह से ये पॉलिटिक्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ़ेक्टेड ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, या ये जो जैसे ऑर्गेनाइजेशन मोमेंट ग्रुप है, इंटरेस्ट ग्रुप है, या पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप है, जो भी यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी इफ़ेक्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हमारा नेक्स्ट यहाँ पे ये है पॉइंट है एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। कभी कभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम करते हैं, तो उस वजह से उनको और भी सपोर्ट मिलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यू पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है, ये जो प्रेशर ग्रुप है, मोमेंट ग्रुप है, यहाँ से नए पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ग्रो हो जाते हैं, ग्रो आउट न्यू पॉलिटिकल पार्टीज़ दिस फ्रॉम दिस मोमेंट। ठीक है, इन मोमेंट से या इन ऑर्गेनाइजेशन से नए पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ग्रो हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, इन 1931 में 1931 में एक अपराइजिंग हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, राइज दी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। थोड़ा एक ऐसा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करके ऐसा एक मोमेंट जो है, या ऐसा एक प्रोटेस्ट जो है शुरू हुआ, जो विच इन 1938 में एक सेक्युलर या एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करके एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस करके जो एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया था थोड़ा। सो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, इन मोमेंट्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, या इन मोमेंट्स में से, या इन ग्रुप्स में से, ऑर्गेनाइजेशंस में से पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बन जाते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज़ भी
नए पॉलिटिकल पार्टीज इवॉल्व हो जाते हैं। एंड द लास्ट यहाँ पे एक और पॉइंट है, जैसे ज़्यादातर जो है पॉलिटिकल लीडर्स जो है, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स जो है ज़्यादातर कहाँ से आ जाते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से या कोई भी इंटरेस्ट ग्रुप से या मूवमेंट ग्रुप से नए पॉलिटिकल लीडर्स भी जो है इवॉल्व या निकल आते हैं। सुना। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको इसको डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, या आप लोग बुक पर से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे और एक पॉइंट में यहाँ पे ऐड करना भूल गई कि ये जो चीज़ें, ये जो इन्फ्लुएंस है, वेदर इट इज़ हेल्दी और नॉट, ठीक है, ये जो इन्फ्लुएंस है ये इतना हमारे पॉलिटिक्स के लिए इतना हेल्दी है या नहीं, इस चीज़ के बारे में कितना हेल्दी हो सकते हैं या कितना हेल्दी है या नहीं, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे इसको हम हेल्दी ही कहेंगे, ये हमारे गवर्नमेंट के ऊपर एक हेल्दी इन्फ्लुएंस हो सकता है, हमारे पॉलिटिक्स के ऊपर एक हेल्दी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे जो पब्लिक के जो इश्यूज़ है उसको रेस करते हैं। ये जो मोमेंट्स है, ये प्रेशर ग्रुप्स है, इनके इन्फ्लुएंस की वजह से ही हमारे पब्लिक में जो भी इश्यूज़ होते हैं, लोगों का जो भी जैसे हम कहेंगे इश्यूज़ होते हैं, इन इश्यूज़ को जो है ये लोग रेस करते हैं, ठीक है। मीडिया अटेंशन दे देता है ताकि इनके डिमांड्स का भी गवर्नमेंट कुछ मतलब नोट करे, ठीक है। सो दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, सेकंड चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पे देखा कि ये जो मूवमेंट ग्रुप है या इंटरेस्ट ग्रुप है, ये क्या करते हैं, लोगों के जो डिमांड्स है उसको रेस करते हैं और हमेशा जो है लोगों के बेटरमेंट के लिए या सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जिस मोमेंट से, जिस स्ट्रगल से लोगों के बेटरमेंट हो सकते हैं, हमारे कुछ अच्छाई, हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकते हैं, तो ये जो है डेफिनेटली क्या है, हेल्दी है फॉर डेमोक्रेसी के लिए। थैंक यू।